अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको लगता है आप पहले जैसे नहीं रहे? क्या एनर्जी कम हो गई है? क्या परफॉर्मेंस के वक्त इत्मीनान डगमगा जाता है? क्या आप जल्दी थक जाते हैं? और क्या आप चाहते हैं कुदरती तरीके से अपनी मर्दाना ताकत वापस हासिल करें? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी जड़ी बूटी की जिसे सदियों से मर्दों की ताकत, स्टेमिना और इत्मीनान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसका नाम है जिनसिंग। जिनसिंग क्या है और मर्दों के लिए क्यों खास है? जिनसंग एक ताकतवर कुदरती जड़ है जो खास तौर पर चीन और कोरिया में हजारों साल से इस्तेमाल हो रही है। कदीम दौर में उसे बादशाहों और जंगजुओं की ताकत का राज समझा जाता था। आज जदीद रिसर्च भी ये बताती है कि ये मर्दाना कारकर्दगी को सपोर्ट करती है। मजबूत इरेक्शन और बेहतर ब्लड फ्लो। असल मैकेनिज्म क्या है? सबसे अहम बात समझ लें, इरेक्शन सिर्फ ताकत का मसला नहीं होता, ये दरअसल ब्लड फ्लो का मसला होता है। जब मर्दाना उज़्व में खून की रवानी सही और तेज हो तो इरेक्शन मजबूत और मुस्तहकम होती है। अब यहाँ जिनसंग कैसे काम करती है? जिनसंग में मौजूद जिनसोनाइड्स होते हैं जो जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड की पैदावार को सपोर्ट करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड खून की नालियों को रिलैक्स करता है, उन्हें थोड़ा सा फैलाता है, खून के बहाव को बेहतर बनाता है। जब खून की नालियां बेहतर तरीके से खुलती हैं तो उज़्व तक ज्यादा खून पहुंचता है। उसके नतीजे में इरेक्शन ज्यादा मजबूत महसूस होती है। इरेक्शन को बरकरार रखने की सलाहियत बेहतर होती है, कारकर्दगी में तसलसल आता है, ज़हनी इत्मीनान बढ़ जाता है। अहम बात यह है कि अक्सर मर्दाना कमजोरी की बड़ी वजह खराब ब्लड सर्कुलेशन होती है। अगर ब्लड फ्लो बेहतर हो जाए तो कुदरती तौर पर फर्क महसूस हो सकता है। इसी मैकेनिज्म की वजह से कुछ लोग जिनसिंग को कुदरती मर्दाना सपोर्ट कहते हैं, लेकिन याद रखें ये फौरी जादुई असर नहीं, बल्कि बाकायदा और दुरुस्त तरीके के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता फायदा ज़ाहिर होता है। जिनसिंग का दूसरा बड़ा फायदा ज्यादा स्टेमिना और देर तक परफॉर्मेंस। अगर मसला ये है कि आप जल्दी थक जाते हैं या तवानाई जल्द खत्म हो जाती है तो जिनसंग यहाँ भी मददगार साबित हो सकती है। जिनसंग जिस्म के खुलियात को तवानाई बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में सपोर्ट करती है। इससे स्टेमिना में बेहतरी आती है। नतीजा क्या होता है? देर तक एक्टिव रहने की सलाहियत बढ़ जाती है, थकन कम होती है, परफॉर्मेंस पर ज्यादा कंट्रोल रहता है और इसमें तसलसल आता है। जिनसिंग का तीसरा बड़ा फायदा मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करता है। कुछ साइंसी तहकीकात के मुताबिक जिनसंग एक कुदरती जड़ी बूटी है जो मर्दाना हार्मोन खास तौर पर टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करने में मदद देती है। टेस्टोस्टेरोन मर्दों में ताकत, तवानाई और जिनसी सेहत के लिए सबसे अहम हार्मोन समझा जाता है। जब जिस्म में टेस्टोस्टेरोन लेवल बेहतर और मुतवाजन हो तो उसके कई मुस्बत असरात सामने आते हैं, जैसे कि मर्दाना ख्वाहिश में कुदरती इजाफा होता है, जिससे अज़दवाजी जिंदगी बेहतर होती है, मूड बेहतर होता है और जहनी दबाव, थकन और चिड़चिड़ापन कम हो सकता है। जिस्मानी ताकत और स्टेमिना में इजाफा होता है, जिससे रोजमर्रा के काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है, पट्ठों को मजबूती मिलती है और तवानाई में इजाफा होता है। और सबसे अहम बात कि जब मर्द खुद को जिस्मानी और जहनी तौर पर मजबूत महसूस करता है तो उसकी खुद एतमादी भी वापस आ जाती है, जो एक खुशगवार और कामयाब अज़दवाजी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। जिनसिंग का चौथा बड़ा फायदा प्रीमाच्योर एजैकुलेशन में सपोर्ट करना है। अक्सर कबल अज़ वक्त इंज़ाल का मसला सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, बल्कि उसकी एक बड़ी वजह ज़हनी दबाव, एंग्जाइटी और हद से ज्यादा टेंशन होती है। जब इंसान ज़हनी तौर पर परेशान हो तो जिस्म भी सही तरीके से कंट्रोल बरकरार नहीं रख पाता। जिनसिंग एक कुदरती जड़ी बूटी है जो ज़हनी तनाव को कम करने और दिमाग को पुरस्कून करने में मदद दे सकती है। ये असाबी निज़ाम को सपोर्ट करती है, जिससे इंसान खुद को ज्यादा रिलैक्स और पुरस्कून महसूस करता है। जिनसिंग का पांचवा बड़ा फायदा कंप्लीट मेल एनर्जी बूस्टर है। जिनसिंग को सिर्फ बेडरूम की सेहत तक महदूद नहीं समझा जाता, बल्कि ये पूरे जिस्म की एनर्जी और कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होती है। ये एक कुदरती एनर्जी बूस्टर के तौर पर काम करती है जो जिस्म और दिमाग दोनों को सपोर्ट करती है। जब जिस्म में कुदरती तवानाई बेहतर हो तो उसके मुस्बत असरात जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से नजर आते हैं। काम के दौरान फोकस और कंसंट्रेशन बेहतर होती है, जिससे कारकर्दगी में इजाफा होता है। जिम या वर्जिश के दौरान ताकत और स्टेमिना बेहतर होता है, जिससे जिस्म ज्यादा एक्टिव महसूस होता है। रोजमर्रा जिंदगी में थकन कम और एनर्जी ज्यादा महसूस होती है। जिनसिंग जिस्म के एनर्जी सिस्टम को सपोर्ट करती है,
जैसे कमजोरी, सुस्ती और थकावट में कमी आती है। जब इंसान खुद को जिस्मानी तौर पर ताकतवर और एक्टिव महसूस करता हो तो उसका असर उसकी शख्सियत, इत्मीनान और मजमूई तर्ज जिंदगी पर भी मुस्बत अंदाज में ज़ाहिर होता है। यानी एक मजबूत जिस्म ना सिर्फ बेहतर कारकर्दगी देता है बल्कि एक मजबूत और पुरएतमाद शख्सियत की पैदावार में इजाफा करता है। दोस्तों, अब बात कर ले कि जिन्सम को इस्तेमाल कैसे करें। जिन्सम मुख्तलिफ शक्लों में दस्तयाब होती है, इसलिए आप अपनी सहूलत और ज़रूरत के मुताबिक इंतखाब कर सकते हैं। नंबर 1, कैप्सूल। सबसे आसान और दुरुस्त मिकदार में इस्तेमाल करने का तरीका कैप्सूल है। आमतौर पर रोजाना 1 या 2 बार लिया जाता है। उसके अलावा ये पाउडर फॉर्म में मिल जाती है जो कि दूध, शहद या नीम गर्म पानी में मिलाकर इस्तेमाल की जा सकती है। इसको चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जड़ को गर्म पानी में उबाल कर या तैयार शुदा टी हैंगर की सूरत में भी पिया जा सकता है। आमतौर पर 200 से 400 मिलीग्राम रोजाना इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये मिकदार हर शख्स के लिए मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। इसकी एहतियाती तदाबीर में मिकदार बढ़ाने से पहले डॉक्टर से मशवरा करें। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के मरीज या जो लोग बाकायदा दवाई ले रहे हों वो खास एहतियात करें। ज्यादा मिकदार लेने से इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिनमें बेकाबी का मसला हो सकता है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, सर दर्द हो सकता है। हमेशा कम मिकदार से आगाज करें और अपने जिस्म के रद्द-ए-अमल को देखें। कुदरती चीज भी दुरुस्त मिकदार में ली जाए तो फायदा देती है। याद रखें, कोई भी सप्लीमेंट जादू नहीं करता। अगर आप नींद पूरी नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, जंक फूड्स खाते हैं तो सिर्फ जिन्सम मौजूदा नहीं करेगी, लेकिन अगर आप अच्छी नींद लेते हैं, वर्जिश करते हैं, मतवाजन ग़िज़ा खाते हैं तो फर्क महसूस होता है। अगर आप ज्यादा पावर, ज्यादा परफॉर्मेंस, ज्यादा एतमाद चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार करें और नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड साइंसी मालूमात आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।